हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे जनसत्ता न्यूज़पेपर को और यहाँ पे डीप एनालिसिस करेंगे। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन सा जो है पहलू महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबसे पहला देखते हैं, यहाँ पे जो अभी आपने देखा है कि विद्रोह चल रहा है, आंदोलन चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चा का। इन्होंने सरकार का जो प्रस्ताव है उससे नाखुश है, संतुष्ट नहीं है। तो इन्होंने कहा कि अब हम दिल्ली कुछ करेंगे। क्लियर है? चलिए एग्जाम का फैक्ट यहाँ से निकालते हैं हम लोग। सबसे पहला देख लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। मैंने जो इसको लगभग जो है बताते आ रहा हूँ। एमएसपी जो है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इसमें 23 फसल इसमें इंक्लूड है। एमएसपी के तहत जो है खरीफ और रबी फसल को यहाँ पे वर्गीकृत कर लीजिएगा। एग्जाम से प्रश्न वहाँ देखने को मिलता है। और एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली चलो। देखिए यहाँ पे किसानों ने बोल रहे हैं कि हम लोग दिल्ली चलो अभियान को नाम दिए हैं, दिल्ली चलो। तो ऐसा शब्द जो है ना आपको इतिहास में, अगर आप इंडियन नेशनल जो आर्मी था, इंडियन नेशनल आर्मी था, जो आज़ाद हिंद फौज था, सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये दिल्ली चलो का नारा दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और एग्जाम से यहाँ से प्रश्न दिल्ली चलो का पूछा जाता है। एक और दिल्ली चलो अभियान जो है इतिहास में जुड़ा हुआ था। आपने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम सुना था ना, जो 1940 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो महाराष्ट्र के पवनार वाले जो जिला इलाके से हुआ था। तो ये भी जो है एग्जाम इंपॉर्टेंट बनेगा वहाँ से, क्योंकि दिल्ली चलो आंदोलन उसका नाम था। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था ना, उसको दिल्ली चलो आंदोलन जो है नाम दिया गया था। चलिए, एक और जो है न्यूज़ में पूछा गया कि एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है ना किससे जुड़ा हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है ये कृषि से जुड़ा हुआ है। और इन्होंने जो है एमएसपी को लेकर C2+50% फार्मूला पे बात की है। देखिए C2+ फार्मूला क्या होता है, मैं आपको जो इसका डिटेल में बताऊंगा। आप बस इतना जान के रखिए, स्वामीनाथन जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ है, कृषि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ और एमएसपी की बात करता है। ठीक है, अभी वर्तमान में एमएसपी क्या है, तो देखिए एमएसपी तो है लेकिन वो गारंटी नहीं है। मतलब सरकार जो है आश्वासन देती है किसानों को कि आप जो है ना, अगर मान लीजिए ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है फसल का, तो रेट को गिरने नहीं देगी, कीमतों को गिरने नहीं देगी। ये आश्वासन रहता है सरकार की तरफ से कि आप लोग जो है बिना चिंता किए हुए फसल का उत्पादन कीजिए। अगर ज़्यादा हो गया तो सरकार खरीद लेगी। तो ये आश्वासन है, अभी गारंटी नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे मनरेगा क्या है, मनरेगा जो स्कीम है जो 2005 में लागू किया गया था, वो क्या है, वो गारंटी है। उसमें आपको 100 दिन का जो है रोजगार पक्का मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह का बात यहाँ पर किया जा रहा है कि हमको भी चाहिए 100% गारंटी। चलिए, ये हो गया पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट यहाँ पर आएगी, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। और ये तमाम जो खबर को भी स्किप करना होगा आपको। ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। सरस आजीविका मेला, कभी कभी वनडे एग्जाम में जो है ना, या स्टेट पीसीएस में पूछ देता है कि सरस आजीविका मेला जो है कौन सा मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। ठीक है, तो सरस आजीविका जो मेला है उत्तर प्रदेश के नोएडा में हो रहा है। ये क्लियर है? यहाँ पे जो मिनिस्ट्री पूछता है आप उसको याद रखिएगा। ये जो मिनिस्ट्री है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सरस आजीविका मेला जो है मिनिस्ट्री याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय आजीविका, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे एडिटोरियल पेज में नक्सली हमला, आंसर जो मेंस राइटिंग होता है वहाँ पे आपका जो है नक्सली को लेकर कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो देश के अंदर अंदर जो जो आंतरिक चुनौतियाँ हैं हाल के दिनों में जो न्यूज़ में आए हैं। ठीक है, आंतरिक चुनौतियाँ, तो वहाँ पे नक्सली के बारे में बात करना आपको। ठीक है, नक्सलियों के जो घटना जो हुए हैं उसके बारे में बात करना। आंतरिक चुनौतियों के लिए कैसे जो है नक्सली जो है अपने हमारे लिए जो क्या बने हुए, चुनौती बने हुए। तो इस तरह के प्रश्नों में आपको यहाँ पर दिखना होगा कि सरकार ने जो है ना बहुत प्रयास, मतलब हाल में बहुत प्रयास किए गए हैं, लेकिन उसका जो है मनचाहा परिणाम नहीं आ पा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो पा रहा है कि जो वहाँ पे जो आपके नक्सली जो हमले बार बार कर रहे हैं, तो इसके पीछे जो है वनो उपज और हस्तशिल्प खरीद के लिए दरें तय करने। लेकिन सरकार क्या प्रयास करती है कि वहाँ पर जो नक्सली, वहाँ के नक्सली क्या है, वहाँ का स्थानीय जो है लोग ही तो है। ठीक है, तो उनको जो है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वनो उपज और हस्तशिल्प के जो है वहाँ पे खरीदार में जो है ना दर को तय करती है। ठीक है, उनको जो अच्छा रेट देने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी जो नाकाम रहती है। अब यहाँ पर देखिए कि कारण क्या है। देखिए, मान लीजिए जो नक्सली होते हैं उनको उनके हौसले कैसे बढ़ते हैं, उनको फंडिंग कौन करता है, वो अपने जो है मकसद में अंजाम, मतलब कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि देखिए जबरन वसूली करते वो लोग, अगर पैसा चाहिए तो लोग जबरन वसूली कर लेते हैं। मादक पदार्थों की यहाँ पर बिक्री करते तो उससे उनको पैसा मिल जाता है। फिर साथ ही साथ जो है ना अपना जो वित्तीय ढांचा को मजबूत कर लेते हैं। साथ ही अगर मान लीजिए सरकार जो है, वहाँ की जो प्रशासन है, ड्रोन से, हेलीकॉप्टर आदि से भी वहाँ पर निगरानी करती है, फिर भी जो सफल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्थानीय लोगों का उनको जो समर्थन मिला हुआ रहता है। ये हो गया। साथ में इनके अंदर डर है। डर ये है कि जो भी सरकार है ना, वहाँ पे जो भी मिनरल्स वगैरह है वो एरिया में, तो सरकार जो है कंपनियों को दे के वहाँ से जो है
जो इतने मिनरल्स है वहाँ पे संसाधन उसका यूज़ कर लेगी, और स्थानीय लोग नहीं चाहते कि उनके जो संसाधन का यूज़ हो, ठीक है। तो इसको लेकर उनको डर रहता है, और इस तरह की जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहाँ पे चुनौतियाँ पैदा करते हैं। फिर आइए देखिए, हम प्रदूषण पे बात किया गया, प्रदूषण को लेकर, प्रदूषण से निपटने की चुनौतियाँ। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक तरफ जो है अंधाधुंध विकास है, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक संसाधनों का जो आर्थिक दोहन और उससे पैदा हुई चुनौती। कहने का मतलब है कि जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, वो अंधाधुंध कर रहे हैं। अंधाधुंध कहने का मतलब कि आप जो पर्यावरण के जो है नुकसान को आप इग्नोर कर दे रहे हो, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट को आपको इग्नोर कर दे रहे हो, दरकिनार कर दे रहे हो, तो यही हो गया अंधाधुंध विकास। समझ रहे ना, आपको बैलेंस करके चलना होगा। अगर आप विकास करना चाहते हैं तो पर्यावरण को भी क्या कीजिए, सस्टेन कीजिए, स्टेबल कीजिए, ठीक है। इसी के लिए तो आपका जो है ना आवर कॉमन फ्यूचर एक रिपोर्ट आया था 1992 में, जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो है बात की गई थी 1987 में। क्लियर है। तो एनसीईआरटी में इस तमाम फैक्ट लिखे हुए हैं, आप लोग एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कीजिएगा। देखिए फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रयास, देखिए पानी का संरक्षण करना और इसके साथ पीने योग्य बनाने के लिए जो है ना अभी काम करने की जरूरत है। इतना प्रदूषित हो चुका है पानी वगैरह, तो वहाँ के पानी को जो संरक्षण करना, जो बारिश के पानी आते हैं ना, आप उसको पहले तो स्टोर कीजिए, कंजर्व कीजिए, फिर उसको क्या कीजिए, प्योरीफाई कीजिए। क्लियर है, ये प्रयास करने की जरूरत है। साथ में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह जो इफेक्ट पड़ता है जो प्रदूषण से जो है, कैसे खाद्य संकट में प्रभाव पड़ेगा, इंसानों को इफेक्ट कर रहा है, जीव जंतु को इफेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल में, जिस तरह प्राकृतिक संसाधनों में जो पानी है, हवा है, मिट्टी है, देखिए मिट्टी, हवा, पानी, ये तमाम दूषित होते गए हैं, और इनके इनके वजह से जो है ना तमाम समस्याएं जो है पैदा हुई है। जैसे वैज्ञानिकों ने अनुसार जो है ना, जलवायु परिवर्तन के साथ में हवा, मिट्टी और पानी प्रदूषण जो जो मतलब मिट्टी पानी जो दूषित हो गया, इससे खाद्य सुरक्षा पे संकट हो गया है। फिर जीव जंतुओं पे संकट है, खाद्य सुरक्षा को लेकर जो है यहाँ पर तमाम चिंता बढ़ गई है। तो आप यहाँ पे आर्टिकल को लिख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है, तो आप बता सकते हो कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे जो है खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती है, कैसे यहाँ पे परागन जो पॉलिनेशन होता है ना उसको भी इफेक्ट कर रहा है, इस तरह इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहा है। ये तमाम चीज़ को आपको लिखना होगा। फिर हम लोग बात करेंगे, देखिए क्लास में सजेशन की अगर बात करिए करना है, तो एक सवाल के आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरह जो है विकास के बूते, हम लोग डेवलपमेंट के बूते किस तरह मंगल और चंद्रमा की सैर करके आ गए हैं ना, लेकिन विकास मानव सभ्यता के लिए विनाश का जो है वजह बनते जा रहा है। तो इस तरह का जो है ना शब्द देख के आपसे जानना चाहेगा लेखक या एग्जामिनर, जानना चाहेगा कि आपका सोच क्या है, तो आप लोग जो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग अपने आर्टिकल पे। तो यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है। देखिए चंदा कोचर जो है ना, आपको पता ही है, एक बार जो है मतलब ये जो है आईसीआईसीआई जो बैंक है ना, उनके जो है सीईओ और निदेशक के रूप में रहे थे। और एक बार तो आपके जो जो महिलाओं का जो एक ग्रुप होता है, जो कि फॉर्चून ग्रुप होता है, जहाँ पे इनके शक्ति के बारे में, पावरफुल के बारे में बात की गई थी, इनका नाम उस समय आया था चंदा कोचर, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर हम लोग बात करेंगे हिंद महासागर में जो समुद्री डकैत हो रहा है, आपको पता ही है ना, हिंद महासागर में क्या हाल के दिन में क्या हो रहा है, वहाँ पे समुद्री जो डकैती वहाँ पे देखने को मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। तो जो वहाँ पे सरकार है, भारतीय जो सरकार है, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम जो है किसी भी तरह के चुनौतियों से निपटने के लिए वहाँ पे क्या है, तत्पर है। तो हिंद महासागर आप देखेंगे कि काफ़ी दिनों से न्यूज़ में रहा है, और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। और हिंद महासागर में जो चीन की जो बढ़ती जो वहाँ पे गतिविधियाँ हैं, चीन को भी तो बैलेंस करना है ना। तो चीन भी जो दावा कर रहा है कि नहीं वो मेरा इलाका है, तो वहाँ पे भारत बोला कि हर तरह से जो चुनौतियां हैं निपटने के लिए हम तैयार हैं। और याद रखिएगा, नौसेना के जो प्रमुख है एडमिरल हरि सिंह, ये न्यूज़ में आ रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में, वनडे एग्जाम में जो है पूछने की संभावना बन सकती है। तो आप लोग इस पर अलर्ट रहिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला मुद्दे पे, देखिए पुतिन, रशिया के बारे में देखेंगे। तो वहाँ के जो आपके विपक्ष जो नेता थे एलेक्सी नावेल्नी, उनका मृत्यु हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि पिछले बार जो है वागनर ग्रुप के बारे में पूछा था, तो इस बार भी पूछ सकता है। एलेक्सी नावेल्नी जो हाल में चर्चा में रहते वो कौन है, तो आपको पता है ये रूस के जो है विपक्ष के नेता रह चुके हैं। ये पहला फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा ये है, इनका पार्टी भी याद रखिएगा, जिस पार्टी से जुड़े हुए थे, जो नावेल्नी जो संगठन है ना, उनका जो संगठन है एंटी करप्शन फाउंडेशन। एंटी करप्शन फाउंडेशन जो है, आप याद रखिएगा, एग्जाम में पार्टी भी पूछ लेता है कभी कभी। फिर देखिए पुतिन का जो पार्टी है, जो रशिया के जो प्रेसिडेंट, उनका जो पार्टी है यूनाइटेड रशिया पार्टी, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे चुनावी बॉन्ड को लेकर। देखिए चुनावी बॉन्ड क्या है, ये न्यूज़ में आ गया है, आपको पता ही है, जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध करार दे दिया है। ये क्या है, जो भी पार्टी जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 29A के तहत जो पंजीकृत है ना, तो उनको जो है फंडिंग मिलता है चुनाव के लिए, चुनाव कराने के लिए, या अपने पार्टियों के लिए फंड मिलता है। तो ये चुनावी बॉन्ड योजना यही है। क्लियर है। लेकिन अभी हाल में ही जो है आर्टिकल 19 और जो है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के तहत जो है
उसका उल्लंघन कर रहा था, इस कारण से चुनावी बॉन्ड को खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, आप लोग अलर्ट रहिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे तो हमें देखने को मिलता है, देखिए ये सब न्यूज़ जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसको स्किप करना होता है विद्यार्थी की नज़र से। अब हम लोग बात करेंगे आईफोन मामला। देखिए आईफोन मामला क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है विपक्ष के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं उनके द्वारा जो समर्थित हैकर लोग हैं, ठीक है हैकर लोग हैं, उन लोगों के फ़ोन पे जो है हैकिंग करने का कोशिश कर रहे हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने का कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के आरोप देखने को मिल रहा है। एप्पल पे जैसे मान लीजिए जो विपक्ष के नेता है वो लोग एप्पल फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो उन पे अलर्ट आया था मैसेज के माध्यम से कि आपकी जो है फ़ोन पे जो है कोई हैकर जो है आप पे हैकिंग करना चाह रहा है। ठीक है, इस तरह के मैसेज देखने को मिलेगा। तो यही मामला है जो संसद में भी उठा था, एप्पल मामला। क्लियर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। फिर बात करेंगे नौसेना का मिलन 2024 युद्धाभ्यास। ये तो एग्जाम में आ रहा है पक्का, जो भी एग्जाम अभी हाल में होने वाले ना 1-2 महीना के अंदर, यहाँ पे मिलन को लेकर जो है ना क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, कंफर्म में याद रखिएगा, क्योंकि 3-4 दिन से मिलन वाला जो युद्धाभ्यास जो है रिपीट हो चुका है। बहुत सी युद्धाभ्यास न्यूज़पेपर में आया था, ठीक है, लेकिन जो 3-4 बार से जो कंटिन्यू आ रहा है ना वो है मिलन। और मिलन 2024 क्या है, इसको जो है भारत मेजबानी कर रहा है। भारत क्या कर रहा है, इसको मेजबानी कर रहा है, और इसमें दुनिया के जो है तमाम देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो वो लोग मिल के हिंद महासागर में जो चाइना जो यहाँ पे चुनौतियाँ जो उत्पन्न कर रहा है, जो असंतुलन उत्पन्न कर रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए ये सब अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जो सामने वाले जो 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 देश होते हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, उनमें जो है एक डर बना हुआ रहता है कि नहीं ये अभी भी युद्धाभ्यास कर रहा है और ये युद्धाभ्यास जो है हम पे नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जो प्रतिद्वंदी होती है वो आपसे डरे हुए रहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए नौसेना के बारे में। मैंने बोला ना कि नौसेना बार बार न्यूज़ में आ रहे हैं, तो उनके जो प्रमुख को याद रखिएगा, जो हरि सिंह है, और उन्होंने कहा कि 2047 तक जो हमारा नौसेना है पूरी तरह से क्या होगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। इसके बाद देखिए महिला अधिकारियों को लेकर जो है जो तमाम मोर्चों पर महिलाओं को जो है पहले क्या था, शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता था, अब उनको जो है लॉन्ग टर्म उनको परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, इस तरह की कवायद यहाँ पे शुरू किया गया है। इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे देश दुनिया में, तो देश दुनिया में आपको पता है पाकिस्तान जो हमारा एक जो है दुश्मन कंट्री है, लेकिन वो पड़ोसी है हमारा, और पड़ोसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ से प्रश्न जो है एग्जामिनर की तरफ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, जहाँ पर एग्जाम पूछने होते हैं तो वहाँ पूछ लेता है। तो हम लोग क्या कर रखना है, जो इमरान खान है, जो वो पूर्व जो है प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं किसके, पाकिस्तान के, उनका पार्टी याद रखिएगा। पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, क्या है, पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ, या में पूछ लेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग इसको अवॉइड करके चलेंगे, और एग्जामिनर जानता है यहाँ पे जो है ना चीज़ों को इग्नोर करेंगे, इग्नोर नहीं करना है यहाँ पे, इसके पार्टी को याद रखिएगा। क्या में प्रश्न पूछने के लिए की संभावना है यहाँ पे। फिर बात करेंगे महुआ मोइत्रे। महुआ मोइत्रे कौन है, देखिए ये जो है टीएमसी जो है ना, टीएमसी जो पार्टी है उसके जो है एक जो है एमपी है, क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन पर जो है ना फेमा याद रखिएगा, फेमा, इसी के कानून के तहत जो इन पर कार्रवाई हो रहा है। फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, और ये 1976 में लागू हुआ था। इसमें क्या होता है, जो विदेशों से धन का जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, उस पर जो है अगर शक होता है तो इन पर इंक्वायरी किया जाता है। तो इन पे जो इंक्वायरी किया गया था और उनको जो सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, एमपी से। तो टीएमसी का पार्टी कब बना था, याद रखिए, टीएमसी जो पार्टी बना था, जहाँ तक मुझे याद है 1997 के आसपास बना था। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा टीएमसी पार्टी कब बना था, क्योंकि बीपीएससी जो है ना पार्टी का जो एस्टेब्लिश ईयर है दे देगा 5-6 पार्टी का नाम और उसको मैचिंग करने के लिए पूछता है। तो मुझे ये अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं टीएमसी का, मैं आपको कल अलर्ट करूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे हम लोग एक साथ एक चुनाव। एक साथ एक चुनाव जो है आपको पता ही है, पूरा देश में मांग हो रहा है, और इस पर जो है एक हाई लेवल कमेटी बैठी है, किसके अध्यक्ष में, तो पूर्व जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी के जो है नेतृत्व में ये पार्टी बैठी है। ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, आने वाले एग्जामों में यहाँ पे आपको देखने को प्रश्न मिलेगा। एक चुनाव, एक साथ एक चुनाव लेकर। ठीक है, और अभी उड़ीसा जो है ना देश जो है, वहाँ पे लोकसभा भी चुनाव होगा और राज्यसभा और विधानसभा भी चुनाव होंगे, दोनों साथ में होंगे उड़ीसा में, याद रखिएगा। तो यह देखने वाली बात देखना होगा कि उसके क्या परिणाम निकल के आते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पपुआ न्यू गिनी न्यूज़ में है, इसका लोकेशन आप लोग मैप में देख लीजिएगा, जो भी आप एटलस रखते हैं ना बुक वगैरह, वहाँ पर देख लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पपुआ न्यू गिनी में क्या हो रहा है, जो 2 जातियों के बीच में जो वहाँ पर संघर्ष देखने को मिल रहा है, जिस तरह हमारा जो है मणिपुर में आपने देखा था कुकी मतई के बीच में जो प्रजातीय जो संघर्ष हो रहे हैं। ठीक है, वो जो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो एकता अखंडता के लिए क्या है, एक चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। तो उसी प्रकार पपुआ न्यू गिनी में आप यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर संघर्ष हो रहा है, जनजातियों के बीच में संघर्ष देखा गया है। ठीक है, यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है कि अभी हाल में ही जो है कौन सा देश जो है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या जनजातियों के बीच में संघर्ष देखने को मिला था, तो आप यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी का अगर ऑप्शन होता है तो आप उसको टिक मार सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, देखिए
यहाँ पे अगर आप चिड़ियाघर खोलना चाहते हैं, मतलब किसी भी जगह पे चिड़ियाघर वगैरह और सफारी वगैरह आप शुरू करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा। ये चीज़ हो गया। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे कैसे पूछता है एग्जाम में, देखिए चिड़ियाघर और सफारी, आपको पता है ना इन सीटू और एक्स सीटू का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे आप लोग इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में। एक्स सीटू क्या होता है, इन सीटू क्या होता है। देखिए एक्स सीटू क्या होता है, मान लीजिए कोई भी जानवर या पौधे का अगर वहाँ पर अस्तित्व संकट में है, या वो विनाश के कगार पे या यो लुप्त के कगार पे है, तो हम लोग उसको कंजर्व करने के लिए उसको उस जगह से उठा के, जो उसका नेचुरल जगह था वहाँ से उठा के हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल जो है एक एनवायरनमेंट बनाते हैं और वहाँ पे कंजर्व करते हैं। जैसे कि चिड़ियाघर, चिड़ियाघर तो नेचुरल नहीं था वहाँ पे, ये तो यहाँ पे सरकारों के द्वारा बसाया गया है, चिड़ियाघर को बसाया गया है ना। ये क्या हो गया, एक्स सीटू हो गया, जहाँ पे हम लोग जानवरों को यहाँ पे कंजर्व कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। लेकिन इन सीटू क्या होता है, मान लीजिए टाइगर को लेकर, टाइगर भी संकट में है, मतलब उनके भी जो है शिकार वगैरह कर लिए जाते हैं। हाथियों का भी जो है दांत के लिए जो होते हैं उसका शिकार कर लिए जाते हैं, तो उनके लिए संकट बना हुआ। तो उनको उन्हीं की जगह पे कंजर्व करना क्या कहलाता है, इन सीटू कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन जो है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में फेवरेट क्वेश्चन है, आप लोग अलर्ट रहिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर एक और क्वेश्चन जो है साइंस और टेक में पूछा कैसे जाएगा, कि पूछेगा कि स्मोक टावर या क्लाउड सीडिंग क्या है। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन को, तो स्मोक टावर जो है या कह लीजिए क्लाउड सीडिंग, दोनों क्या है, दोनों ही सेम चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल तरीके से जो है ना बारिश किया जाता है। अभी क्या हो रहा है कि जिस तरह का प्रदूषण फैला हुआ, वायु प्रदूषण जिस तरह का फैला हुआ है, वो एक बहुत बड़ा चुनौती पेश कर रहा है। तो यहाँ पे जो वैज्ञानिकों का तर्क है कि आप जो है ना क्लाउड सीडिंग जो है लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत महंगी प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें लागत बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो जो भी विकसित देश है, जो भी विकासशील देश है और जो अविकसित देश है, उनके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है अभी जो है अव्यवहारिक है, मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर। देखिए क्लाउड सीडिंग क्या होता है, तो एक जो है तकनीक है जिसके तहत जो है ना कृत्रिम रूप से बारिश करवाया जाता है। इसमें सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर ब्रोमाइड का जो यहाँ पे यूज़ होता है, आप याद रखिएगा। कई बार दफ़ा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। अब जो है क्लाउड सीडिंग ना पूछकर यहाँ पे स्मोक टावर दे देगा, बोलेगा हाल के दिनों में स्मोक टावर जो है न्यूज़ में रहा था। आप इससे क्या समझते हैं, 4 ऑप्शन बना के दे देंगे आपको, वहाँ पर टिक कर लेना। क्लियर है, ये रहा। फिर देखिए ग्लोब साउथ जो है ना, ग्लोबल साउथ न्यूज़ में बहुत बार जो है काफ़ी बार आ चुका है। ग्लोबल साउथ हम आपको बता देते हैं। देखिए कई देश जो है नॉर्थ में ऐसे देश हैं जो विकसित हो चुके हैं, और साउथ में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अभी तक विकसित नहीं हुए। तो उनको भी तो विकसित करना है ना, तो उनकी आवाज़ को उठाना है ना। तो ये लोग आपस में क्या कि संगठन बना लिए हैं कि अब हम जो है ग्लोबल साउथ, और भारत जो है ग्लोबल साउथ का आवाज़ के रूप में पहचाना जाता है। याद रखिएगा ग्लोबल साउथ क्या है, तो ग्लोबल साउथ जो है ना उन कंट्रियों का जो समूह है जो कि अभी जो डेवलप नहीं किए हैं, डेवलप के कगार पे हैं। आप इनको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर एक यमन वाला यहूदी, यमन में जो है ना हुती विद्रोही जो है काफ़ी फेमस है, तो आप इसको याद रखिएगा। मैचिंग के फॉर्म में पूछेगा मिलिशिया ग्रुप क्या है, ठीक है। ये तमाम जो ईरान के द्वारा जो है समर्थित है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर आइए स्पोर्ट्स सेक्शन में। स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे खास नज़र है, देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री ने जो है स्पोर्ट्स जो है उनको लेकर बताया है कि देखिए जो अभी इंडिया विश्वविद्यालय जो खेल हुआ है, कहाँ हुआ है, ये कहाँ हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट में 8 जो राज्य है ना वहाँ पे हुआ। और इंपॉर्टेंट इसलिए बना है क्योंकि वहाँ पे तितली रखा गया। तितली का नाम पता है क्या है, अष्टलक्ष्मी, मस्कट है, ठीक है। मस्कट को याद रखिएगा, क्या नाम है इसका, अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, ये मस्कट है। और ये 8 राज्यों को जो है मिलाकर ध्यान में रखकर जो है इस तरह का मस्कट को रखा गया है। तो इंडिया विश्वविद्यालय खेलो, ये नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। ये अपना प्यारा भारत है, भारत का ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है। माफ़ कीजिएगा मैप में मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं जो अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका में यहाँ पर हो रहा है आपका इंडिया विश्वविद्यालय खेल, ठीक है। और यहाँ पे जो 8 राज्य हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मस्कट जो है अष्टलक्ष्मी तैयार किया गया है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फिर देख लीजिए लद्दाख में कौन सा गेम हुआ था, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, ठीक है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल हुआ था। फिर यहाँ पर देख लीजिए आप तमिलनाडु में खेलो इंडिया युवा खेल, तमिलनाडु में युवा खेल हुआ था। तो ये तमाम जो 3-4 फैक्ट को याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने को मिलेगा, ठीक है। ये था तमाम मेरा न्यूज़पेपर, मैंने इस पर डीप एनालिसिस किया। जो हमारा मकसद है लोगों तक जो है करंट अफेयर और जो समसामयिकी मुद्दे होते हैं और पेपर पढ़ने का जो एक तरीका होता है, जो आसान तरीका मैं आपके सामने परोस रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर कुछ भी आपको दिक्कतें या इंक्वायरी या फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। हमारा बॉक्स जो है पूरी तरह आपके लिए खुला रहता है। धन्यवाद।